नाज़रीन वेलकम बैक। हम ज़ियाउर रहमान साहब से उनसे पूछ रहे थे कि उनका जो ज़ैली इदारा है हुनर, वो क्या करता है, और उन्होंने कई चीज़ों का बताया है जो हुनर फाउंडेशन हुनर घर जो है सिखाता है लोगों को। इसमें कैंडल बनाना है, इसके अंदर खड्डी चलाना है, कपड़े सीने की चीज़ें हैं। ये इस किस्म के स्किल्स सिखा के आपने जॉब क्रिएशन की तरफ काफ़ी वहाँ पे की है। और कहा यह जाता है कि रिलेटिवली शहर को और इलाकों को देखा जाए तो वो वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी कम है इन वजहों से। कुछ नहीं तो कोई कैंडल ही बजा के गुजारा कर रहा है कोई। अब ज़रा मैं आता हूँ थोड़ी सी, ये तो आप लोगों की परफॉर्मेंस माशाल्लाह बहुत अच्छी रही और उसका क्रेडिट आप लोगों को जाता है। अब बताइए कि ये आपकी सोसाइटी इन मेहनतों की वजह से आज आप लोगों को रिवॉर्ड ये है कि आपकी इलाका आपका बेहतर है कंपेयर टू लॉट ऑफ अदर प्लेसेस जो पुरानी आबादियाँ हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है कि गवर्नमेंट नहीं आई, लोगों ने भी नहीं कुछ किया। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसके बावजूद, इस सब मेहनत के बावजूद, अब क्या क्या बड़े बड़े इश्यूज़ बाकी हैं आप लोगों को? क्या चैलेंजेस अभी भी नज़र आते हैं जो आप लोगों को फिल करना है? ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का तो मसला, ये जो हुनर वगैरह सिखा रहे हैं आप और ये लोन दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये देते रहें, इसको और बढ़ाएं क्योंकि ज़रूरत तो हमेशा रहेगी इसकी। लेकिन उसके अलावा कोई, जैसे आपने शुरू में सीवेज का था, बिजली का था, अब क्या मसले रह गए? देखिए, ये एक बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि औरंगी में रहने वाले जो लोग हैं वो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के बोलने वाले लोग हैं, सिर्फ एक ज़ुबान के बोलने वाले लोग नहीं हैं। और वो पाकिस्तान में जितनी भी ज़ुबानें बोली जाती हैं वो तमाम लोग पाकिस्तान औरंगी टाउन में मौजूद हैं। एक तो इसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये किसी एक ख़ास कम्युनिटी का जगह नहीं है और यहाँ मिलजुल के हम रहते हैं। हाँ, कभी कभी मतलब कि कोई अगर ऊंच नीच हो गया तो उसको हम मिल बैठ करके भी हल कर लेते हैं। मगर एक बहुत बड़ा इशू जो है वो ये है कि लोगों के जो NIC का मसला है, शनाख्ती कार्ड का मसला है, ये बहुत बड़ा मसला बना दिया गया है हुकूमत की तरफ से। अच्छा, ये कहना कि शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहा है ये बात नहीं है, बल्कि शनाख्ती कार्ड ऑलरेडी बन जाता है, मगर वो डिलीवरी मसला बनाया हुआ है कि जब लोग उस तारीख को जाते हैं लेने के लिए तो उस पर तरह तरह का उनसे क्वेश्चन किया जाता है और वो कहते हैं जी कि 1974, 1970, 1971 का आप कोई डॉक्यूमेंट्स लेकर के आइए, प्रूफ दीजिए कि आप पाकिस्तानी हैं, ये क्या है क्या नहीं है। ये बहुत अजीब सा एक सवाल है कि 70-71 का वो उन लोगों से डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है जो जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं था, जो कितने तूफ़ानों के बाद, सैलाबों के बाद अपने घर को किसी सूरत से वो ब्लॉकों से जोड़ जाड़ करके सही किया, अपने आप को संभाला है। वो क्या कागजात को संभालेंगे? ये तो बहुत अजीब सा एक सवाल है। दूसरी बात यह है कि लोगों के पास जो प्रूफ हैं वो ये हैं कि उनका वोटर लिस्ट में नाम है। दूसरा चीज़ यह है कि उनके पास पुराने शनाख्ती कार्ड हैं। अच्छा, पुराने शनाख्ती कार्ड वालों को भी नया शनाख्ती कार्ड देने में इतनी सख्ती? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि जो पुराने शनाख्ती कार्ड है तो वही सबसे बड़ा ये है। तो वो कहते हैं नहीं जी, आप वो 1970, 71, 72 का जो है आप कोई ऐसा दिखा दें, कोई चीज़, मतलब राशन कार्ड दिखा दें। जो ये ज़्यादातर प्रॉब्लम तो उन्हीं को होगी ना जो ईस्ट पाकिस्तान से लोग आए। जी हाँ, बिल्कुल। तो नहीं, ये उनको भी नहीं है। अच्छा, ये जो 1947 में है उनको भी है। अच्छा, वो उनको भी है। वो हमारे साथ बलोच रहते हैं, उनको भी है। हमारे साथ जो है वो सिंधी है, उनको भी है। पठान है, बिरादरी है, उनको भी है, सबको है। हाँ, जैसे आपने कहा वो इलाका ऐसा है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट को संभाल के रखना ही एक मुश्किल काम है। और कितने तूफानों के बाद देखिए ना, 1984-85 के अंदर एक आंधी, काली आंधी आई थी, रिकॉर्ड पे है, जो बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया था, वो मकान टूट गया, फलाना। तो कहाँ ये लोग झुग्गी में रहते थे और झुग्गी के बाद आहिस्ता आहिस्ता सेविंग कर करके जो है वो अपने घरों को बनाया है। खैर, ये चीज़ तो है, मगर इससे बहुत बड़ा एक ये हो रहा है कि आप देखिए, इसको अगर गौर से देखिएगा तो यहाँ पे अगर शनाख्ती कार्ड नहीं है तो हम अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना सकते,
शनाख्ती कार्ड नहीं है तो हम ट्रेन पे अपने बाई नेम सफ़र नहीं कर सकते। शनाख्ती कार्ड नहीं है तो हम बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट नहीं खोल सकते। क्या करेंगे? तो बेसिक डिनाइल है आपके। अब आप सिटीजनशिप ही डिनाई हो गई तो आप सब कुछ खत्म। आप देखिए कोई फैक्ट्री में काम करता है, उसको वो फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है। तो इससे क्या पैगाम मिल रहा है? एक तरफ तो लोग अपने तरफ से लोगों हुकूमत में बोझ नहीं बनना चाहते, अपनी मदद आप के तहत अपना रोजगार कमा रहे हैं, हुकूमत के हाथों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर वो गटर लाइन डालना है, पानी का लाइन डालना है, बिजली का लाइन डालना है, वो खुद कर रहे हैं। मगर ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो जो हुकूमत को करना चाहिए वो नहीं करते, वो नहीं कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये शनाख्ती कार्ड के अलावा और क्या अभी आउटस्टैंडिंग मसले क्या हैं औरंगी में जो आप लोग फेस कर रहे हैं? लीजिंग का पानी का मसला औरंगी में के बारे में तो यही डिटेल। हाँ, औरंगी को जो आप ज़्यादातर इसको मैं बोले ज़्यादातर अगर देखिएगा तो लीज के हवाले से लीजिंग का एक मसला है कि शनाख्ती कार्ड आपके पास नहीं होगा तो आप क्या लीज करवाइएगा। हाँ, तो ये शनाख्ती कार्ड के अलावा आप बता रहे हैं कि ये लीजिंग एक मसला बना हुआ है। जी हाँ। तो ये जो 13 यूनियन काउंसिल तो तमाम यूनियन काउंसिल लीजेबल एरिया में शुमार होते हैं। शुमार हो गया। सिर्फ ये शनाख्ती कार्ड की वजह से लीजिंग नहीं हो रही। शनाख्ती कार्ड असल तो अगर मेरे पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, मैं अपने नाम अपने मकान को कैसे लीज करवाऊंगा? नहीं, बहुत सारे इलाके हैं जिसमें कुछ एरिया को कहते हैं कि हाँ ये तो सही है, टाउन प्लानिंग में आता है। जी, कुछ को कहते हैं जी ये लीज नहीं हो सकता। नहीं, वो तमाम चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अच्छा, हाँ, ये बस हाँ 95% जो है इलाका लीजिंग में शामिल हो गया। मगर वो एक तो वो है शनाख्ती कार्ड NIC का मसला है। दूसरा जो मसला है वो ये है कि रेट बहुत ज़्यादा कर दिया गया। अच्छा। हाँ, जिस वक्त 2001 में जो सिटी गवर्नमेंट जो आई थी, नेमतुल्लाह खान साहब थे उस वक्त सिटी नाजिम, तो उस वक्त तो भी लीजिंग का मसला बना हुआ था। जो उससे पहले एडमिनिस्ट्रेटर थे अब्दुल हक साहब, ब्रिगेडियर अब्दुल हक साहब थे, कराची के एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो 100 रुपया गज कर दिया था उन्होंने। तो लोगों ने इनकार कर दिया कि हम इतना महंगा लीज नहीं ले सकते, नहीं लिया। सिटी गवर्नमेंट आई तो आते ही 25 रुपया गज पे उन्होंने ऐलान कर दिया कि आप लोग लीज लें। अच्छा, वो जब तक रहे 4 साल रहे तो 25 रुपया में काफ़ी लोगों ने लीज ले लिया। अब उसके बाद जो सिटी गवर्नमेंट आई वो आहिस्ता आहिस्ता आज जो है 147 रुपीज़ पर यार्ड मेरे ख्याल से इन्होंने ऐसा कर दिया। ये एक इशू है। कि पानी का क्या पूरे औरंगी में पानी नहीं, पूरे औरंगी में तो पानी बहरहाल नहीं है। आबादी के अंदर मैं जहाँ रहता हूँ, जैसे 13 यूसीज में से कितने में पानी है, कितने में नहीं है? 13 यूनियन काउंसिल में हर जगह, हर यूनियन काउंसिल के अंदर पानी का मसला है। हाँ है। कोई टेल एरिया पे है, पहाड़ पे है, या कोई थोड़ा सा चढ़ाई है तो वहाँ मसले हैं। कुछ आपका न्यू एरिया है, वो तो वहाँ पैप वैप तो है ही नहीं, तो वहाँ पर शायद टैंकर वगैरह लोग अपनी मदद आपके तहत खरीद कर, जैसे हम लोग पहले पीते थे हुआ। मगर एक चीज़, एरिया में पानी है, मगर पानी हमें महीने में 2 दिन मिलता है और 1 घंटा मिलता है। अब 1 घंटा पानी जो है हम 15 दिन तक इस्तेमाल करते हैं। 15 दिन के बाद फिर 1 घंटा के लिए हमें पानी मिलता है, तो फिर हम उसको 15 दिन इस्तेमाल करते हैं। तो पानी तो है, हम तो इनकार नहीं करते पानी नहीं है, मगर यहाँ जो है शेड्यूल सही नहीं है। अच्छा, ये जो पानी आ रहा है साफ़ सुथरा है? साफ़ सुथरा पानी पीने के लिए? जी हाँ, साफ़ सुथरा पानी। अच्छा, कोई सेंट्रलाइज्ड उन्होंने बनाया हुआ है कहीं टैंक जहाँ से? जहाँ ये है कि उन्होंने ये बनाया हुआ है, ओवरहेड टैंक भी है, पंप स्टेशन भी है, चैनलाइज हैं, तमाम चीज़ें। सब एक सेंट्रलाइज पॉइंट से होता है या अलग अलग इलाके को अलग अलग किया हुआ है? नहीं, अलग अलग इलाके को अलग अलग शेड्यूल में दिया जाता है। एक दिन और एक वक्त में नहीं मिलता। अच्छा, जैसे कि एक 500 घर का एक मोहल्ला है, उसका एक शेड्यूल है कि रात 2 बजे से लेकर 3 बजे तक आपको 1 घंटा पानी मिलेगा। तो हम रात में जागते रहते हैं। हाँ, जागते रहते हैं और वो पानी के इंतजार में रहते हैं। कुछ जो एरियाज में अभी तक पानी है ही नहीं, जैसे आपने कहा कि लाइन ही नहीं है वहाँ पे, वो कितने यूसीज होंगे आउट ऑफ 13 या कुछ? जैसे कि UC 6 को आप ले लें,
अच्छा। यूसी 6 से आगे निकल के जो आबादी है, जो अभी समझ लीजिए कि 10-12 साल से आबाद हुए हैं लोग, तो वो उनके यहाँ पानी नहीं है। नहीं है तो वो टैंकर खरीद के पीते हैं। 500-600 रुपया समझ लीजिए कि एक टैंकर होता है, और एक टैंकर में जो पानी है वो 200 गैलन पानी है। तो वो पानी भी कभी कभी साफ पानी है या साफ नहीं है, वो बोरिंग का पानी होता है, और वो लोग उसी को पीते हैं। मजबूरी है, क्या करेंगे। देखिए ये और बहुत सारे इलाकों में यही सब बड़े बड़े मसले होते हैं। सीवेज का मसला होता है, पानी का मसला है, गैस का मसला है, बिजली का मसला है। हाँ, गैस का है। गैस तो है। हाँ, यही तो हमने जो 1984 के बाद जो हमारी तंजीम थी, गाजियाबाद फलाही तंजीम, हमने 4-5 इशू पे काम किए। पहला था कि हम मतलब के बिजली लाएंगे, हम गैस लाएंगे, हम सीवरेज का काम करेंगे, हम पानी लाएंगे, हम अपने इलाके को लीज कराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों ने इस तमाम चीज़ों को हासिल कर लिया। ये औरंगीब के बारे में और भी बहुत बातें रह गई हैं। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह फिर किसी दफ़ा अगली दफ़ा हम कवर करेंगे। नाज़रीन, प्रॉब्लम्स ऑफ औरंगी टाउन पे ये हमारी डिस्कशन आपने सुनी। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट के 2 अफसरान हमारे साथ थे। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट ने औरंगी में सेल्फ हेल्प बेसिस पे बहुत काम किया है, और ये 30 लाख की आबादी, जो कि एक सब्सटेंशियल आबादी है और एक पहाड़ के ऊपर वाक़ है बेसिकली। वहाँ जब ये आबादी बनना शुरू हुई तो कुछ भी नहीं था, लेकिन इन्होंने सेल्फ हेल्प बेसिस पे वहाँ बिजली भी लाए, पानी भी लाए, सीवेज भी लाए, और वहाँ हुनर भी क्रिएट किया, वहाँ छोटी छोटी घरों में इंडस्ट्रीज़ क्रिएट की। इसकी वजह से रिलेटिवली हम ये देखते हैं, और ये पूरे एशिया में वर्ल्ड बैंक की स्टडीज़ में इसका जिक्र आता है कि ये एक कम्युनिटी है जो एक मिसाल है मुल्क के दूसरे लोगों के लिए, कि देखें बिल्कुल लुटे पुटे